हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं जुजुत्सु काइसेन की एक नई वीडियो के साथ। और इसमें हम कवर करने वाले हैं इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क, जो चैप्टर नंबर किसे 137 से लेकर 143 तक होगा। इसमें टोटल 7 या 6 चैप्टर हैं और इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा आगे की स्टोरी। तो जिसने अभी तक गोजो पास्ट आर्क और क्या बोलते हैं शिबुया इंसिडेंट आर्क नहीं देखा है, वो जाके देख लेना और तब इस वीडियो में आना, तो उन्हें कुछ समझ में आएगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देन हमें पूरे जापान का मैप दिखता है और फिर उसके बाद फिर हंटर वाली कई सारी डिस्कशन होती है इसमें। जैसे कि हंटर में आप अगर मेरे चैप्टर आपने रिव्यू देखे होंगे, उस पर जैसे इतना सब कुछ रहता है, वो बात अलग है, मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, बट चलो छोड़ो से। अब हम तो चैप्टर में बता रहे होते हैं, चैप्टर में ये बता रहे होते हैं कि इतने सारे 23 जो वार्ड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और ये वार्ड बेसिकली डिस्ट्रिक्ट या एरियाज या सिटीज़ या कुछ भी कह सकते हो, गांव भी बोल सकते हो। और वहाँ पे कई सारी कर्स स्पिरिट छोड़ दी गई है, 10 मिलियन से ज़्यादा, 10 मिलियन से कम थोड़े या उससे ये ज़्यादा। और जो है जो हायर्स अप हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो 15 मिलियन पीपल हैं उन्हें मतलब वहाँ से रीलोकेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्स स्पिरिट्स हैं। और फिर वो ये बोलते हैं जो हमें बैरियर्स हैं, हमने बैरियर्स और ज़्यादा लंबे फैलाने चाहिए, ताकि जो सिविलियन हैं उन लोगों को पता ना चले कर्स स्पिरिट्स का। और ये देख के तो ये लगता है पक्का जो जुजुत्सु काइसेन के हायर अप लोग हैं वो कुछ बातें वगैरह कर रहे हैं। फिर हमें यूटा को देखते हैं। यूटा जो क्या बोलते हैं, जुजुत्सु काइसेन हायर अप्स होते हैं, उनसे एक बात कर रहा होता है, मतलब वो बात कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो स्पिरिट्स को मार के, बट। और फिर यूटा बोलता है भाई मुद्दे की बात पे आओ। देन उसके बाद यूटा क्या करता है, एक बाउंडिंग वाव करता है उनके साथ कि जो इतादोरी है उसने उसका हाथ काटा है, मतलब उस बंदे का, बट वो क्या करेगा, जो इतादोरी को खुद मारेगा। फिर उसके बाद जो हायर अप होते हैं वो उसे असली बात बताते हैं क्या है, कि जो गेटो है उसे वो अलाइव डिक्लेयर कर देते हैं, बट उन्हें नहीं पता होता है वो गेटो नहीं है एक्चुअली, हमें पता है वो क्या है। और उसके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर भी जारी कर देते हैं। और सेकंड वो बोलते हैं जो गोजो है वो पूरी तरह से हमने निकाल दिया, मतलब जुजुत्सु वर्ल्ड से अपनी। और बेसिकली उसकी जो सील हो रखा है गोजो, अगर किसी ने उसकी सील तोड़ी तो मतलब जिसमें वो प्रिज्म रूम में कैद है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा उसे। और बेसिकली ऐसा इसलिए क्योंकि गोजो की भाई सबकी फटती है गोजो से, इसीलिए। और अगर गोजो वापस आएगा तो फिर उन्हें खतरा है ना गोजो से, क्योंकि गोजो तो अपनी मन की करता है। और हमारे यागा जो प्रिंसिपल होते हैं, बेसिकली जो टीचर होते हैं गोजो और गेटो के, उसे मार दिया जाएगा। अब उसे क्यों मार दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें संस्कार दिए हैं, उसने गोजो जैसे और गेटो जैसे बच्चे बनाए हैं, तो वो उनका गुरु है, इसलिए उन्हें मारा जा रहा है। और जो यूजी का है वो एग्जीक्यूशन वो अभी हो जाएगा, मतलब अभी हमने जारी कर दिया है और अभी इमीडिएटली उसे मारना होगा तुम्हें। और क्या बोलते हैं, जो तुम ही उसका एग्जीक्यूशन करोगे, तुम ही उसकी जान लोगे। फिर हमें कौन देखने को मिलता है, हमें मिलता है नायो या जेनिन क्लैन का, और वो भी गोजो के क्लैन का है, और बेसिकली वो एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है। फिर एक ओल्ड बुढ़ा आता है, वो बोलता है जो मास्टर नोबिटो हैं वो जेनिन क्लैन के मर चुके हैं। फिर वो बंदा ये पढ़ रहा होता है कि जो 27th हेड है वो इस क्लैन का, जेनिन क्लैन का, वो नायो जेनिन बने। वो एग्रीमेंट ये होता है कि अगर जो गोजो है वो किसी भी तरह दिमाग ख़राब हो जाता है या मर जाता है, तो जो जेनिन क्लैन का जो बनेगा लीडर वो होगा मेगमी फिशिगोरो। और फिर इसे सुनने के बाद नायो या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो ये बोल रहा होता है खुद में कि मतलब उसे छोड़ के लोग सबको किसी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, पर उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर पीछे जो फीमेल अटेंडेंट होती है वो बताती है कि क्या बोलते हैं, जो मेगमी है वो इतादोरी को ढूंढ रहा है। और वो बोलता है फिर उस फीमेल को कि वो यूजी को वही मारेगा, और फिर वो खुद में ये भी बोल रहा था वो दोनों को मार देगा। और वो बोलता होता है बेसिकली वो एडवांटेज लेगा इस क्योस का जो मच रहा है, और उसमें वो दोनों को ही मार देगा, और तब वो खुद लीडर बन जाएगा। फिर हम यूकी को देखते हैं और वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है, और बेसिकली वो एट द एंड टेंगन से मिलना चाहती है। फिर फाइनली हमें हमारा हीरो यूजी दिखता है, और यूजी अकेला मुंह लटकाया हुआ बैठा होता है सीढ़ियों में। फिर उसके बाद उसका भाई चोसो आता है और वो उससे इंजरी के बारे में पूछता है कि तुम्हारी हाल बेहाल है क्या, ठीक है। फिर यूजी बताता है उसके पास सुकूना है, इसलिए वो बिल्कुल ठीक है, बट वो बताता है कि बेसिकली जो सुकूना है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। उसे बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम दोबारा अपने हाई स्कूल में चले जाओगे।
और बाकी सबके साथ। देन यूजी बता रहा होता है कि उसके पास कोई ना कोई प्लान, मतलब सुकुनो के पास कोई प्लान है मेगुमी से रिलेटेड, इसलिए उसने उसे नहीं मारा। और ये चीज़ चोसो को रिमाइंड कराती है उसके जो भाई मर चुके हैं उनकी। फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं थोड़ा कर्स स्पिरिट को मारने के लिए। देन हम देख रहे होते हैं यूजी क्लैप कर रहा होता है, पता नहीं क्या कर रहा होता है। फिर उसके पास कई सारी कर्स स्पिरिट उसे खाने आ रही होती है। फिर यूजी एक पतली सी गली में भाग के निकल रहा होता है और वहीं पे चोसो खड़ा होता है और वो सारी कर्स स्पिरिट को ठिकाने लगा देता है और एक को यूजी ठिकाने लगा देता है। फिर चोसो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है उसकी पावर देख के और उसकी एजिलिटी देख के और उसका कितना अच्छा कंट्रोल है उसके ऊपर। और उसे चोसो क्या बोल रहा होता है, तुम एक डीमन गॉड हो। और फिर चोसो अपने छोटे भाई की तरह उसे बोलता है, मतलब छोटा भाई मानता है और उसे बहुत प्रेज करता है। और फिर हम देखते हैं ऊपर ब्रिज में नायो आ जाता है और फिर वो क्या बोलते हैं मेगुमी को ढूंढ रहा होता है, बट उसे मेगुमी नहीं दिखता है आसपास। फिर वो दोनों होते हैं जो, और वो दोनों निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, बट फिर नायो ये बताता है कि यूजी का एग्जीक्यूशन होने वाला है क्योंकि अब गोजो तो है नहीं। फिर यूजी बोलता है कि गोजो ने इतने सारे जितने बंदे हैं उन सबको बचाया है हायर अप से। फिर नायो बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो। उसका जो बिजनेस है बेसिकली वो मेगुमी के पास है। वो बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा बेसिकली, और फिर उसके बाद मैं इंतज़ार करूंगा और जब मेगुमी आएगा तब मैं उसे भी मार दूंगा। फिर यूजी पूछता है बेसिकली तुम क्यों कर रहे हो ये सब। फिर उसके बाद वो बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। फिर नायो अपनी टेक्निक से हमला करता है और यूजी के मुंह पे मुक्का मार देता है। और जैसे ही वो दोनों उसे पंच मारने वाले होते हैं, जो नायो होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है पीछे को जम करके। नायो बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम लोग इतने स्ट्रांग हो गए, पर तुम में दम है। और वो फिर तीनों क्या हो जाते हैं, एकदम ठंडे पड़ जाते हैं और वो देखते हैं एक प्रेजेंस फील होती है उन्हें बहुत ही तगड़ी वाली। फिर यूजी सोचता है गोजो सेंसे, बट वो कहता है नहीं ये बहुत ज़्यादा डार्क है कोई। और वो फिर ऊपर देखते हैं तो उन्हें दिखता है यूटा। और फिर उसके बाद यूटा भी फाइट में जम कर जाता है और यूजी पूछते है तुम कौन हो, बट फिर उसके बाद यूटा नीचे जम कर रहा होता है और यूटा अपनी वेट से पूरा जो वॉल है उसे क्रश कर देता है। और वो लोग हैरान हो जाते हैं देख के उसकी पावर। फिर उसके बाद जो चोसो होता है वो यूजी को बता रहा होता है मुझे लगता है यही तुम्हारा एग्जीक्यूशनर है। फिर नायो जो होता है वो दोनों अपने हाथ खड़े कर लेता है और वो साइड हो जाता है। फिर यूजी को याद आ जाता है कि मेगमी ने उसे बताया था कि एक और बंदा है जो स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है। फिर नायो जो है वो है माकी का कज़न है बेसिकली, और क्या बोलते हैं वो ऐसे इंट्रोड्यूस करता है। और उसके बाद और वो यूटा को ये भी बोलता है कि वो बेसिकली यूजी को ही मारने आया था, बट वो अब कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जो चोसो होता है वो कान में बोलता है यूजी के कि तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए, बट यूजी जाने से मना कर रहा होता है। बट वो बोलता है चोसो बोलता है तुम जाओ यूजी। फिर चोसो बताता है कि अगर तुम इस बंदे से लड़ोगे तो पक्का मर जाओगे। फिर उसके बाद वो यूटा को बोलता है नायो कि बोलते हैं कि अगर तुम इसे मार दोगे तो हायर अप को जल्दी मत बताना, क्योंकि वो क्या है यूजी एक बेट है, यानी कि एक चारा है जो मेगुमी को मेरे पास लाएगा। बेसिकली वो मेगुमी नहीं बताता। फिर चोसो क्या बोलते हैं यूजी को बोलता है मतलब कि वो अब तुम मुझे कल मिलना उस वाले स्पॉट पे। और फिर यूजी एग्री करता है और फिर भागने लग जाता है। और फिर जो यूटा होता है वो यूजी के पीछे पड़ा होता है और जो वो होता है चोसो वो उसके साथ लड़ रहा होता है नायो के साथ। फिर चोसो अपना ब्लड मैनिपुलेशन ट्राई कर रहा होता है बट नहीं कर पाता, नायो उसे स्टॉप कर देता है। देन वो बोल रहा होता है कि अब तुम्हारा मरने का समय आ चुका है चोसो। फिर चोसो का मूड बदल जाता है और उसे इतना गुस्सा आता है, वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब तुम मेरे छोटे भाई को मारना चाहते थे। और फिर अब हम आते हैं यूजी की तरफ। फिर यूजी भाग रहा होता है और उसके पीछे वो यूटा पड़ा होता है और फिर यूटा अपनी कटाना मारता है बट कटाना लगती नहीं है उसे और यूजी कार से डॉच कर देता है। और उसके बाद यूटा हैरान हो जाता है उसके रिफ्लेक्सेस देख के। वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब माकी की तरह हो, बट फिर वो यूजी क्या करता है एक कार पूरी फेंक देता है यूज के ऊपर और दूर भाग जाता है। बट यूटा क्या करता है फिर उसी कार को आगे फेंक देता है यूजी के और वो बोलता है कि तुम मतलब इतने भी ताकतवर तो नहीं हो। और फिर यूजी देखता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा कर्स एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और फिर यूटा बता रहा होता है कि जो सेंसे हैं गोजो सेंसे वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं ही, क्योंकि उनकी कर्स एनर्जी तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, बट उसकी हो जाती है। फिर भी यूटा ये भी बोल रहा होता है मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ और फिर बोलता है बहुत होगी बातें।
और फिर यूजी इतादोरी की तरफ बढ़ते हुए आता है और उसे मारने वाला होता है। फिर उसे यूजी को याद आते हैं उसके वर्ड कि जो भी एलीट सॉर्सरर्स होते हैं ना, उनकी मूवमेंट तुम रीड नहीं कर सकते हो। फिर यूटा ब्लेड फिर कटाना मार ही रहा होता है और हल्का सा कांटेक्ट होने वाला होता है, पर वो बच जाता है यूजी। बट फिर ना इतादोरी को पता चल जाता है कि उसकी जो कटाना और उसकी बॉडी है वो कर्स एनर्जी की तरफ ही हमला कर रही है। पर जो यूटा होता है वो अटैक पे अटैक करने में लगा होता है यूजी के ऊपर, बट एक जो है यूजी के चिक पे लग जाता है। फिर यूजी सोच रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यूटा की कटाना का, और उस पूरी कटाना पे जो यूटा है उसने अपनी पूरी वो कर्स एनर्जी ट्रांसफर करी हुई है। फिर जो यूजी होता है वो भागते हुए जाता है और फिर वो अंदर कूद जाता है एक कार के, और उससे एक चाकू निकाल के बाहर कूद जाता है, और फिर उसके बाद वो फाइट करने लगता है उससे। और फिर उसके बाद जो यूटा होता है वो सोच रहा होता है इसे ये नाइफ कहाँ से मिला। फिर उसे समझ आता है अच्छा इसने पक्का उस कार से निकाला होगा। फिर जो यूजी होता है वो क्या करता है, वो भी अपनी कर्स एनर्जी उस नाइफ में डालता है और फिर वो आगे बढ़ता है यूटा से लड़ने के लिए। फिर दोबारा से उनकी लड़ाई होने लग जाती है, बट यूजी को इस तरीके से लड़ना नहीं आता है अभी तक। फिर अचानक से क्या होता है, जो यूटा होता है वो लात मारता है यूजी के और बोलता है तुम मेरी कटाना में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। फिर यूजी को उसकी ताकत होती है जो किक की वो बहुत ज़्यादा लगती है, बट फिर उसके बाद भी यूजी खड़ा हो जाता है दोबारा लड़ने के लिए। फिर लेकिन क्या होता है, यूटा उस चाकू को ही काट देता है उसके। पर जो स्ट्राइक होता है वो यूटा की जब कटाना नीचे ज़मीन में पड़ती है तो यूजी अपने जो है उसे बूट से रोक देता है नीचे, और जो यूटा की कटाना होती है उसे तोड़ देता है। फिर यूटा भी सरप्राइज हो जाता है और वो सोचता है हाँ भाई ये गोजो सेंसेई के बच्चे हैं। और फिर वो यूजी बोल रहा होता है कि इतनी आसान भी नहीं होने वाली ये लड़ाई। और फिर अचानक से पीछे से एक हाथ आता है जो क्या करता है, यूजी को पकड़ लेता है, और फिर वो दो आर्म उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। और उसके बाद जो यूटा होता है वो बोलता है रिका हम तो बस खेल रहे हैं। और फिर जो इतादोरी होता है उसे ऐसा लगता है कि ये पक्का कोई ना कोई शिकिगामी है। फिर यूजी बहुत ज़्यादा छटपटा रहा होता है, बट वो क्या बोलता है, जो यूटा होता है वो बोलता है रिका को तुम इसे पकड़े रखो। फिर वो आराम आराम से यूजी की चेस्ट में वो टूटी हुई कटाना डाल देता है। और फिर जब यूजी का पूरा खून बह रहा होता है तो यूटा क्या बोलता है यूजी को सॉरी। और यूजी के अंदर जो सुकून होता है वो शॉक में हो जाता है ये हो क्या रहा है। और फिर लेकिन वो एक स्माइल लेता है। और फिर नायोया पूछता है चोसो से कि तुम मतलब क्या है तुम्हारी टेक्निक या तुम कौन हो समथिंग। बट उसके बाद क्या होता है, वो बताता है कि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ 12 भाइयों में से। और फिर नायोया पूछता है कि वो ये नहीं पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा था कि तुम्हारी कर्स टेक्निक के बारे में और तुम इतने टफ कैसे हो। फिर उसके बाद वो अचानक से क्या होता है, चोसो के पीछे आ जाता है और वो फिर बताता है कि मुझे पता है तुम मेरा मूवमेंट रीड करने के लिए तुम अपनी जो ब्लड टेक्निक है वो तुम अपनी आंखों में यूज़ कर रहे थे ताकि तुम मुझे देख। फिर लेकिन क्या होता है, फिर वो उसे पटकी मार देता है। नहीं फिर चोसो जैसे रिकवर होता है वो देखता है उसका बहुत ज़्यादा ब्लड बह। फिर उसके बाद नायोया बताता है कि उसने इस वेपन का यूज़ किया ताकि वो क्या कर सके, तुम्हें काट सके और तुम्हारा ब्लड लॉस। और वो ये भी बोलता है कि तुम कितनी देर टिक पाओगे इस कंडीशन। फिर नायोया बात आगे करता है कि वो सच में बोलता है जो सॉर्सरर्स होते हैं वो इतना कूल नहीं लगता है जो वेपन्स को कैरी करें, और एक तरह से वो अपने बड़े भाई की बेइज्जती कर रहा होता है। वो ये बता रहा होता है उसका जो बड़ा भाई है वो भी हमेशा क्या करता है, वो वेपन्स कैरी करता था, और साथ में वो हमेशा जो तोजी है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता था। और इसी टाइम क्या होता है, उसे जो चोसो है उसे पता चल जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने भाइयों से नफ़रत करता। और फिर जो नायोया ये भी बोलता है कि जो बड़े भाई हैं अगर वो कमज़ोर हैं तो फिर उन्हें खुद को फांसी के फंदे में टांग देना। फिर चोसो ये बताता है तुम नायोया ऐसे इसलिए हो क्योंकि शायद तुम्हारे साथ ऐसे ही तुम्हारे बड़े भाइयों ने तुम्हें ट्रीट किया है नायोया। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, चोसो अपना लेक्चर कंटिन्यू करता है और वो बोलता है कि जो भी बड़े भाई होते हैं वो एक रोल मॉडल की तरह होते हैं और उनकी पावर इतनी मैटर नहीं करती है। बेसिकली वो जो भी गलतियां करते हैं या जो भी मिस्टेक्स करते हैं वो अपने छोटे भाइयों को ना करने दे वो गलतियां। मतलब एक तरह से वो गुरु की तरह होते हैं जो अपने भाइयों को रास्ता दिखाते हैं, जो गलतियां उन्होंने करी है वो वापस ना करता है। तुम इतने स्ट्रांग हो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि तुम्हारे जो बड़े भाई हैं वो वीक हैं, इस कारण ही तुम इतने स्ट्रांग बन पाए।
और फिर चोसो ये भी बोलता है कि वो खुद सबसे बड़ा भाई है और इस वजह से उसे वैसे भी कोई गाइड करने नहीं वाला, कोई है नहीं उसका, इसलिए उसे अपने जितने भी छोटे भाई हैं उनकी रक्षा करनी है या वो करना है समथिंग, तो वो खुद को इतना स्ट्रांग बनाएगा। फिर खूब सारा ब्लड पूरा नीचे फर्श में फैल जाता है जो चोसो के पैर से निकल रहा होता है सब। और जो नायोया होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इतना सारा ब्लड लॉस होने के बाद भी ये कैसे ज़िंदा है। फिर वो बताता है कि जब तक मेरे पास कर्स एनर्जी है तब तक क्या है, मेरे को मैं ब्लड लॉस से नहीं मर, कि वो जो भी कर्स एनर्जी है उससे वो दोबारा ब्लड बना सकता है। टोसो क्या करता है, एक बहुत बड़ी ब्लड की वॉल बना देता है और फिर वो नायोया की तरफ पुश कर देता है जो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही होती है, जो वो आसानी से डॉच कर देता है। फिर चोसो क्या होता है, वो दूसरी साइड से अचानक से आ जाता है नायोया के और फिर अपना जो वार होता है अपना अटैक करता है नायोया की तरफ, बट नायोया डॉच कर लेता है उससे। फिर एक साइड से तो वॉल आ रही होती है ब्लड की और दूसरी साइड से चोसो फिर एक किक भी मार देता है उसे और फिर उसके बाद वो उसे ब्लॉक कर देता है बड़ी मुश्किल से और फिर उसके पूरे कपड़े में खून लगा हुआ होता है। ये भी बोलता है नायोया कि उसके पूरे कपड़ों में ब्लड लग गया है जिस कारण उसकी जो मूवमेंट स्पीड है वो भी अब थोड़ी स्लो हो रही है क्योंकि वो ब्लड कंट्रोल करता है चोसो। फिर चोसो चौड़े में खड़ा होता है और वो बोलता है नायोया चेकमेट, लेकिन नायोया फिर भी ये बोलता है कि वो अभी भी मूव कर सकता है और फिर नायोया भी आगे बढ़ जाता है और उसके बाद वो सोच रहा होता है ये चोसो अटैक क्यों नहीं कर रहा है। और फिर हमें एक मांगा पैनल मतलब एक पेज आता है, मतलब उसमें फिर ये भी लिखा होता है कि जो चोसो की ये एबिलिटी अब वो अटैक यूज़ करेगा वो चोसो का ओरिजिनल अटैक है, उसने खुद 150 ईयर्स की मेहनत करी है और तब वो अटैक बनाया है। फिर वो एक अटैक रिलीज़ करता है जो बहुत सारी खून की छींटें, मतलब पूरा एक देख रहे होगे आप पैनल में ऐसा होता है जो पूरी नायोया की बॉडी को कवर कर देता है और नायोया का फिनिश ऑफ कर देता है। और फिर नायोया बोलता है कि माफ़ी मांगता है और बोलता है शायद वो इसीलिए हारा क्योंकि वो अपने ब्रदर्स के प्यार नहीं करता था। और फिर पीछे से यूटा आता है यूजी को घसीटता हुआ और वो फिर चोसो की गर्दन में मार देता है और चोसो चल बेहोश हो जाता है। और फिर यूटा क्या बोलते हैं नायोया को देख के बोलता है, क्या बोलते हैं, अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी। फिर नायोया बेसिकली मर रहा होता है बट यूटा बताता है कि मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से, बट तुम्हें इसके लिए क्या करना होगा, तुम्हें हायर अप से झूठ बोलना होगा कि यूजी इतादोरी मर। देन उसके बाद क्या होता है, हमें जिन दिखाया जाता है, जो जिन होता है वो यूजी के फादर होते। फिर यूजी के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो वहाँ पे, जो यूजी के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें उसी के बारे में बात करनी है तो मैं चला जाता हूँ, और उनका नाम होता है वसुके इता। और वो यूजी के फादर को ये बोल रहे होते हैं कि तुम किसी भी तरह जीना चाहो तुम जी सकते हो, पर अगर तुम उस लड़की को नहीं छोड़ोगे तो तुम पक्का मर जाओ। फिर यूजी के फादर बोलते हैं कि ऐसी बातें मत करो तुम यूजी के। और फिर यूजी के ग्रैंडफादर जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि तुम जो हो यूजी के फादर को कि तुम एक नॉर्मल इंसान के बच्चे थे। फिर अचानक से एक वुमेन आती है वहाँ पे जिसके सर पे स्टिचेस होते हैं और फिर उन्हें बीच में वो काट देती है बात, मतलब बोलती है फादर आप क्या बोल रहे थे, और तभी पे ये ख़त्म हो जाता है। इतना ही दिखाते हैं बस फ्लैशबैक। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूजी को और यूजी जिंदा होता है और वो होता है यूटा के साथ कैंप फायर कर रहा होता है। और फिर उसके बाद यूटा स्माइल करता है जैसे उड़ जाता है और उसके बाद यूटा बताता है गोजो है वो गोजो उसके पास आया था और गोजो ने बताया था उसे कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं और ख़ासकर जो यूजी इतादोरी है उनका ध्यान रखना। फिर उसके बाद यूटा सब कुछ और भी बताता है। फिर उसके बाद यूटा ये भी बताता है कि उसने बस एक नाटक किया था ताकि जो भी हायर अप्स हैं वो उसे चूज़ कर लें तुम्हारा एग्जीक्यूशनर बनाना और सारी डिटेल रिवील कर लें। फिर लेकिन उसने एक बाउंडिंग वाव में उसने वो करा। बाउंडिंग वाव वो होता है तुम फिर झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हें वो चीज़ करनी ही होती है। और उसके बाद यूटा ने यूजी को मार दिया पूरी तरह से और लास्ट मोमेंट में क्या किया, उसे रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर दिया। और यूटा ये भी बताता है कि वैसे किसी को भी नहीं पता है कि ये भी एबिलिटी है मेरे पास। और वो ये भी बोलता है कि जो हायर अप है उन्हें शायद जल्द ही पता चल जाए क्योंकि यूजी तुम दूसरी बार मर रहे हो अभी और तुम फिर भी जिंदा हो।
फिर यूजी बोलता है कि तुम यूटा मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। फिर यूटा बताता है क्योंकि तुम जो मतलब वो तुम उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अचानक से क्या होता है, वहाँ पे मैगमी आ जाता है और यूजी हैरान हो जाता है। और मैगमी ये भी बोलता है चलो यूजी जुजुत्सु हाई में वापस चलो। और फिर यूजी गुस्से में बोलता है कि ऐसा एक्ट मत करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है यार। फिर यूजी गुस्से में चिल्ला के बोलता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया। और वो ये भी बोलता है कि बहुत सारे और जनों की भी, इतने जनों की जान गई है, क्या बताऊँ मैं। फिर मैगमी ये बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं यूजी, इसमें मेरी गलती है, वो मेरी वजह से हुआ था सब कुछ बोलता है। फिर यूजी बोलता है कि उसे पता था मैगमी ये बोलेगा। और फिर उसके बाद मैगमी ये बोलता है कि वो जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, वो ना कि सुपर हीरोज़ नहीं है कोई जो जस्टिस के लिए फ़ाइट करेंगे। और वो ये बताता है कि वैसे भी उन्हें कोई जज नहीं करेगा, बस उन्हें क्या करना है एंड बस उन्हें दूसरों को ये प्रूव करते रहना है कि वो डिज़र्व करते हैं इस दुनिया में जीने का। और वो लास्ट में ये भी बोलता है और उन्हें कई सारे लोगों को अभी बचाना भी है। और वो ये बोलता है यही यूजी तुम्हारा असली मोटिव है। फिर यूजी अपनी आंखें बंद करता है और वो बोलता है कि वो सिर्फ तुम्हारी वजह से मतलब वो मैगमी की वजह से और ज़्यादा तड़पेगा, और जितना मैगमी उसके साथ रहेगा वो और तड़पेगा। और मैगमी को ये बताता है। फिर मैगमी बोलता है इतादोरी तुम्हें मुझे बचाना होगा, सबसे पहले मुझे बचाओ। और ये भी बताता है कि जो केंजाकू है उसने कलिंग गेम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। और एक फैक्ट बता दूं, अभी तक केंजाकू मैंने तुम लोगों को बताया है, बट केंजाकू इन लोगों को नहीं पता केंजाकू है कौन, वो उन्हें इस आर्क में पता चलेगा आगे। और उस कलिंग गेम्स में क्या है, जो उसकी सुकुमी उसकी सिस्टर है वो फंसी हुई है, तो उसे बचाना है बेसिकली। और उसे बेसिकली यूजी की मदद चाहिए। और अभी तक कलिंग गेम्स में 8 रूल्स हैं बेसिक, बट आगे चल के और भी रूल्स ऐड होंगे जैसे गेम चलेगा। अगर किसी की भी फर्स्ट रूल ये है, अगर किसी की भी कर्स तकनीक जो है 19 दिनों के अंदर अवेकन होती है तो और वो बैरियर के अंदर आता है बंदा, तो उसे पार्टिसिपेट करना ही होगा उस गेम में। और फिर सेकंड रूल ये, अगर कोई भी फर्स्ट रूल को ब्रेक करेगा तो उसकी कर्स एनर्जी रिमूव कर दी जाएगी, यानी कि एक तरह से वो मर जाएगा। और अगर कोई भी नॉन प्लेयर भी आता है वहाँ पे और वो बैरियर के अंडर एंटर करता है तो वो फिर बेसिकली प्लेयर बन जाएगा, या वो पार्टिसिपेशन उसका डिक्लेयर हो जाएगा उस गेम में। और फिर हम चलते हैं हमारे 4th रूल की तरफ। जो भी पॉइंट है वो कैसे मिलेंगे, अगर तुम किसी बंदे को मारोगे तब। और फिर हमारा रूल नंबर 5 है, जो भी पॉइंट है वो डिटरमाइन किए जाएंगे जो गेम मास्टर है उसके द्वारा। जो सॉर्सरर होंगे उसके 5 पॉइंट मिलेंगे और नॉन सॉर्सरर के 1 पॉइंट मिलेगा अगर आप उन्हें मारोगे तो। फिर आ जाते हैं हम हमारे रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 पे, जो अगर किसी प्लेयर के पास 100 पॉइंट्स आ गए और वो अपने 100 पॉइंट्स के बदले में क्या कर सकता है, वो कोई भी नया रूल गेम में ऐड कर सकता है। और फिर हमारा जो 7th रूल है कि गेम मास्टर है वो कोई भी रूल को एक्सेप्ट करेगा अगर वो गेम को इफ़ेक्ट ना कर रहा हो बुरी तरह, या गेम में कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ ना कर रहा हो। और फिर जो फाइनल अभी तक का है 8th रूल है, वो ये कहता है उस बंदे की कर्स एनर्जी रिमूव हो जाएगी जिसका स्कोर सेम रहेगा 19 दिनों तक। सो गाइस, यहीं पे इतादोरी एक्सट्रीमिशन आर्क हमारा ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो जस्ट कमेंट डाउन, और हम मिलते हैं नेक्स्ट आर्क पे, और वो होगा परफेक्ट प्रिपरेशन आर्क। तो सी यू गाइस एंड लव यू ऑल।